बेचारा भोला ऊँट। एक जंगल का राजा सिंह था। उसके 3 सेवक थे, तेंदुआ, कौवा, सियार। एक बार अपने झुंड से अलग पड़ा हुआ एक ऊँट जंगल में आ पहुंचा। सिंह ने ऊँट को देखकर कहा, कौन है ये प्राणी? गांव का है या जंगल का? पता लगाओ। कौवे ने कहा, महाराज, ये ऊँट ये तो ऊँट है, ऊँट। गांव में रहने वाला प्राणी। आप इसे मारकर खा सकते हैं। सिंह ने कहा, घर आने वाले मेहमान को मैं नहीं मारूंगा। सबसे बड़ा दान अभयदान है। उसे अभयदान दो और मेरे पास लाओ। सेवक को ऊँट अभयदान देकर सिंह के पास ले गए। ऊँट ने सुनने वाले को द्रवित कर देने वाला आत्मकथा सुनाई। इसके बाद सिंह ने कहा, हे ऊँट, अब तुम्हें गांव लौटने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बोझ उठाने और गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नर्म नर्म मज़ेदार घास खाओ। बहुत सारे वृक्ष हैं, कोमल कोमल पत्तियाँ हैं, खूब मज़े से खाओ और यहीं रह जाओ। ऊँट ने कहा, ठीक है, ठीक है, जैसा आपका आदेश। अब किसी बात का डर नहीं है। ये सोचकर ऊँट जंगल में ही रह गया। एक दिन बहुत बड़ा हाथी जंगल में आ पहुंचा। सिंह और हाथी तो एक दूसरे के जन्म जन्म के शत्रु, इसलिए दोनों में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में सिंह बुरी तरीके से घायल हो गया, बहुत घायल हो गया। उसका चलना फिरना दूभर हो गया। सिंह ने सेवकों से कहा, किसी जानवर को यहाँ ले आओ ताकि मैं उसका वध करूं और हम लोग भोजन करें। सभी सेवक ने पूरा जंगल छान मारा, पर एक भी ऐसा मूढ़ प्राणी नहीं मिला जो सिंह के पास स्वयं मरने के लिए आता। सभी निराश होकर लौट आए। सियार सिंह से के पास गया और बोला, महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा पर जानवर नहीं मिला। आपका आदेश हो तो ऊँट का वध करके हम सब पेट भर कर भोजन करें। ये सुनकर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, धिक्कार है तुझे पापी! फिर कभी ऐसी बात की तो मैं तेरा वध करूँगा। ऐसा ही ऊँट को अभयदान दिया है। मैंने ही ऊँट को अभयदान दिया है, उसका वध कैसे हो सकता है? ये सुनकर चालाक सियार ने कहा, अभय देकर वध करने पर तो जरूर पाप लगेगा, पर महाराज, स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर यदि ऊँट स्वयं अपना जीवन आपको अर्पित कर रहा हो तो पाप नहीं लगेगा। भूखा सी धीरे से बोला, यदि ऐसा है तो तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। सियार तुरंत अपने अन्य सेवकों के पास गया और सबके कान में उसने कुछ कहा। सियार तुरंत अन्य सेवकों के पास गया और सबके कान में कुछ कहा। बाद में वो ऊँट के पास गया और बोला, हमारे राजा सिंह घायल हो गए हैं, चल भी नहीं सकते। फिर शिकार करने की बात ही क्या कहाँ, बेचारे भूख से मर रहे हैं। हम लोग उनकी हालचाल पूछने जा रहे हैं, तभी तुम भी साथ चलो। सब पहुँचे सिंह के पास। कौवे ने कहा, महाराज, आपके लिए हम भोजन खोज नहीं सके। आप मुझे खा लीजिए और जीवित रहिए, जिससे आपको तृप्ति हो जाए और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अपने स्वामी के लिए जो प्राण देता है वो स्वर्ग में जाता है। ये सुनकर सियार ने कहा, इतने भर के हो तुम्हें मार कर क्या मिलेगा? महाराज को तुम्हें खाने से महाराज का पेट कहाँ भरने वाला है? फिर सिंह को प्रणाम करके उसने आगे कहा, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। ये सुनते ही तेंदुआ ने कहा, नहीं महाराज, सियार तो कुत्ते की जाति कहलाता है और फिर इसके नाखून हैं। नख वाले जानवर को खाना उचित नहीं है। सिंह सुनता रहा। फिर तेंदुए ने हो हाथ जोड़कर सिंह को प्रणाम करके कहा, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, तृप्त हो जाइए और मुझे स्वर्ग में स्थान दिलाइए। इन सब बातें को सुन करके ऊँट ने सोचा, सबने सिंह को जचने वाली बात कही, सॉरी, पर सिंह किसी का वध नहीं किया।
इसलिए मैं भी ऐसा कहूँ किसी का प्रिय पात्र बनूं। ऊँट ने तेंदुए से कहा, तेंदुए भाई तुमने उचित कहा, पर तुम्हें भी तो नख है, तो फिर महाराज तुमको कैसे खाएंगे। ऊँट आगे आया, उसने सिंह को प्रणाम किया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लीजिए और भूख शांत कीजिए ताकि मुझे स्वर्ग में जाने का मौका मिले। ऊँट ये कह ही रहा था कि तेंदुआ और सियार दोनों ऊँट पर टूट पड़े। ऊँट धराशायी हो गया और तड़प तड़प कर मर गया, बेचारा भोला ऊँट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके इसको बताइएगा। हो सके तो मेरे ऑडियो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।